तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी असल जिंदगी की कहानी अरे उसकी फिल्मों से भी ज्यादा ड्रामेटिक है। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अपने आप में एक एहसास है। हाँ, हम बात कर रहे हैं रजनीकांत की। और देखिए, जब हम ये नाम लेते हैं ना, तो हम सिर्फ एक एक्टर की बात नहीं कर रहे होते। हम बात कर रहे होते हैं एक पूरे फिनोमिनन की, एक ऐसी शक्ति की जिसने इंडियन सिनेमा का आप कह सकते हैं नक्शा ही बदल दिया। उनके स्टारडम का आलम क्या है, जरा ये देखिए। उनके फैंस उनके विशाल कटआउट्स पर दूध से अभिषेक करते हैं, मतलब दूध से नहलाते हैं। फिल्म रिलीज के दिन मंदिरों में पूजा पाठ होता है। हर फिल्म का आना किसी नेशनल फेस्टिवल से कम नहीं होता। ये दीवानगी नहीं, ये तो भक्ति है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर बैंगलोर का एक बस कंडक्टर दुनिया के सबसे बड़े, सबसे सम्मानित सितारों में से एक बना तो बना कैसे? चलिए इस कमाल के सफर को जरा करीब से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उनकी जड़ों से, कंडक्टर से सिनेमा तक के उनके सफर से। ये कहानी है शिवाजी राव गायकवाड़ के शुरुआती संघर्ष की। हाँ, यही उनका असली नाम है, जो आज पूरी दुनिया में रजनीकांत के नाम से जाने जाते हैं। ये टाइमलाइन उनके पूरे सफर को बयां करती है। देखिए, 1950 में बैंगलोर के एक बहुत ही साधारण गरीब परिवार में जन्म हुआ। 70 के दशक की शुरुआत में पेट पालने के लिए कुली, बढ़ई और बस कंडक्टर हर तरह का काम किया। लेकिन दिल में एक्टर बनने का जुनून था, तो 1973 में मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। और फिर आया साल 1975, वो टर्निंग पॉइंट, जब डायरेक्टर के बालचंदर की नज़र उन पर पड़ी और उन्हें मिला अपना पहला ब्रेक। और मजे की बात तो ये है कि जब वो बस कंडक्टर थे ना, तब भी उनका टिकट देने का स्टाइल, सीटी बजाने का अंदाज बिल्कुल अनोखा था। वो तभी से लोगों का ध्यान खींच लेते थे। मतलब एक स्टार की जो क्वालिटी होती है वो तो उनमें पहले से ही मौजूद थी। तो अब आते हैं कहानी के अगले चैप्टर पे, और ये वो हिस्सा है जहां उन्होंने फिल्म हीरो की परिभाषा ही बदल डाली। ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसने पूरी इंडस्ट्री में कह सकते हैं क्रांति ला दी। ये जानकर शायद हैरानी हो कि उनका करियर विलन के रोल से शुरू हुआ था। सोचिए, एक ऐसा एक्टर जो आगे चलकर सबसे बड़ा हीरो बनने वाला है, वो विलन बन रहा है। ये उस दौर के हिसाब से बहुत ही अलग रास्ता था। उन्होंने कामयाबी के जो बने बनाए फॉर्मूले थे ना, उन सबको तोड़ दिया। अब ये तुलना देखिए, इससे सारी बात साफ हो जाएगी। एक तरफ थे पारंपरिक हीरो, गोरा रंग, एकदम टिप टॉप दिखने वाले, जो अक्सर अमीर किरदार निभाते थे। और दूसरी तरफ आए रजनीकांत, सांवला रंग, लेकिन मौजूदगी इतनी दमदार। वो पर्दे पर आम आदमी को लेकर आए, वर्किंग क्लास को। उनका स्टाइल बनावटी नहीं था, एकदम रॉ, असली। और बस यही वो कनेक्शन था जो उस वक्त के लोगों को चाहिए। और बस यहीं से शुरू हुआ एक लेजेंड बनने का असली सफर। उनका स्टाइल, उनका स्वैग, उनकी दमदार शख्सियत, इन सब ने मिलकर उन्हें बना दिया एक सुपरस्टार। चलिए उनके कुछ सिग्नेचर मूव्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले उनका वो सिगरेट फ्लिप। कौन सोच सकता था कि एक सिगरेट को हवा में उछालने की एक मामूली सी हरकत एक कल्चरल सिंबल बन जाएगी, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। फिर आया चश्मा घुमाकर पहनने का वो अनोखा स्टाइल। अरे, ये अंदाज तो जैसे उनकी पहचान ही बन गया। और आखिर में उनका वो चलने का बेमिसाल स्वैग। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस का ये इतना बड़ा हिस्सा था कि लाखों लोग सिर्फ उनके चलने के अंदाज के दीवाने हो गए। ये सब मिलकर बना रजनी स्टाइल। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। उनका स्टारडम सिर्फ एक राज्य या एक भाषा तक सिमट कर नहीं रहा। नहीं, उनकी लोकप्रियता ने तो सरहदें पार कर लीं। वो सिर्फ तमिल सिनेमा के ही सुपरस्टार नहीं रहे, बल्कि हिंदी, तेलुगु, हर भाषा में लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। और तो और जापान में उनकी फिल्म मुथु जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आज भी मलेशिया, सिंगापुर और मिडिल ईस्ट में उनके लाखों फैंस हैं। तो ये तो हुई पर्दे की बात। अब जरा उस इंसान की बात करते हैं जो इस लेजेंड के पीछे है। एक ऐसा इंसान जो सादगी, आध्यात्मिकता और उम्मीद का प्रतीक है, और शायद यही उनकी विरासत का सबसे अहम हिस्सा है। उनके इस शानदार योगदान को भारत सरकार ने भी पहचाना और सराहा है। साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण मिला, फिर 2016 में पद्म विभूषण, और 2019 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा, उनकी सोच शायद उनके इस एक वाक्य में सिमट जाती है। वो कहते हैं, शोहरत और पैसा अस्थायी हैं, चरित्र स्थायी है।
बस ये एक लाइन उनके पूरे व्यक्तित्व को बयां कर देती है। और सोचिए, इतनी शोहरत, इतनी दौलत होने के बावजूद वो आज भी अपनी सादगी, अपने आध्यात्मिक अनुशासन और अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। और जानते हैं, यही वो बात है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है और लोगों को और भी ज्यादा इंस्पायर करती है। तो कुल मिला के देखें तो एक बस कंडक्टर से लेकर ग्लोबल आइकन बनने तक का ये सफर, अरे उनकी जिंदगी खुद ही एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। एक ऐसी फिल्म जिसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर वो कौन सी बात होती है जो एक स्टार को सिर्फ एक एक्टर या एंटरटेनर नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का एक प्रतीक, एक सिंबल ऑफ होप बना देती है।